अब ये फाइल जो लिख रहा है, सिंबल लोडिंग फाइल इससे लिखी जाती है। ये फाइल जो आदमी लिख रहा है वो चाहेगा वही जीतेगा। इसमें सिंबल लोडिंग फाइल राहुल चिमनभाई मेहता ने लिखी तो उन्होंने एप्पल जिता दिया। अब आप दबाते जाओ बटन, जीतेगा अब एप्पल। कह रहे हैं कि ईवीएम भी बदल ली जाती है इलेक्शन होने के बाद। जरूरत नहीं, देखो वो सब अलग इश्यू है, ईवीएम के साथ 100 इश्यू दूसरे। मैं बता रहा हूँ ये फाइल जो आदमी लिखता है वो आदमी बोलेगा चुनाव वही जीत जाए। इसमें हमने लिखी तो एप्पल को जिता दिया है। तो मैं खोल के नहीं बताऊंगा, किसी को पता लगेगा वोट चोरी हो रहा है। जब तक आप बताएंगे नहीं तब तक नहीं, वो खोल के मैं दिखा रहा हूँ, वरना कोई दिखाएगा तो। काले शीशे का खेल है, खेल काले शीशे का है। और वो काला शीशा 2017 में ही बदला है उन्होंने, वरना व्हाइट था। काला शीशा क्या है मतलब? वो वीवीपैट का कांच व्हाइट था, उसे काला कर दिया उन्होंने। कहते हैं बाहर से उसको कंट्रोल करते हैं मोबाइल से, वो गलत है। कहते जब अगर उसमें किसी तरह का चिप नहीं होता, ब्लूटूथ नहीं होता, तो कहते हैं बाहर बैठ करके लोग बदलते रहते। देखिए या में कागज की पर्चियों कैसे बदलोगे आप? हैकिंग से, रिमोट से आप ना देखो नहीं हो सकता है। उसमें आप इलेक्ट्रॉनिक वोट चोरी करोगे, कागज का पर्ची कैसे बदलोगे? मैंने कागज का पर्ची बदला है, मतलब वो कागज का वोट चोरी हो रहा है ना यहाँ। तो ब्लूटूथ क्या करेगा? इलेक्ट्रो ऑफिसर है वो चेंज करता है। मतलब मैं बता रहा हूँ फिजिकल चीज को भी चोरी करना, यानी वो एक कागज की पर्ची मटेरियल चीज है, वो कोई दुनिया का रिमोट और ब्लूटूथ है, उसको कागज की पर्ची को कैसे चोरी करेगा? तो वो इम्पोर्टेंट है, कागज की पर्ची की चोरी हो सकती है क्या? क्योंकि जब इलेक्ट्रॉनिक वोट चैलेंज होता है तो आरओ क्या करता है, वीवीपैट खोल के कागज की पर्चियां गिनवाता है। और मेरा डेमो क्या बताता है कि आप सारी पर्चियां गिन लो, पर्चियां बराबर निकलेगी, क्योंकि वोट इलेक्ट्रॉनिकली भी चोरी हो रहा है, कागज में भी चोरी हो रहा है। तो मशीनरी हैक है, लोगों के दिमाग से ज्यादा हैक नहीं है, ये इनसाइड टेम्परिंग है। जो आदमी देखो आपके पास व्हाट्सएप है, उसमें प्रोग्रामर ने क्या लिखा है कि कोई आदमी अगर मैसेज पढ़ ले तो ब्लू टिक डबल हो जाएगा। ये क्या हैकिंग है? ये क्या है? प्रोग्राम है। इसके अंदर जिसने जो कमांड दे रखी है, आप अगर आपको बदलना है कि ब्लू टिक नहीं रेड टिक होना चाहिए, तो क्या करना है? उसके फाइल खोल के उसमें प्रोग्राम में जाए, कोड लिखा है वहाँ पे रेड टिक का कमांड दे दो, तो अगले दिन से रेड होना शुरू हो जाएगा। हैकिंग का कोई खेल नहीं है। ये कमांड जो लिखते हैं, जो ये फाइल लिखते हैं, उनके हाथ में है। तो और डेटा कोडिंग का हिसाब है, बस डेटा कोडिंग का बस ये नौकरशाह की गलती है। आपके हिसाब से तो जो सरकार इसमें व्हाइट जो आपने बोला कि व्हाइट वो होना चाहिए। देखो ईवीएम बैन करना वो है पहाड़ उठाना, वो है पहाड़ उठाना, और ग्लास बदलना 2 महीने का काम है। ग्लास बदलना है, डेटा कोडिंग को कैसे वो है छोटा सा पत्थर उठाना। और अगर हाँ, डेटा कोडिंग को कैसे रोका जा सकता है? आप ग्लास व्हाइट कर दो। ओके, अगर ग्लास व्हाइट में अगर चोरी होती कागज के पर्ची की, तो ब्लैक क्यों करना पड़ता? ब्लैक क्यों करना पड़ता? ये व्हाइट से चोरी होती नहीं। ब्लैक शीशा हटाने का समाधान ये व्हाइट से चोरी होती थी तो कर लेते थे, ब्लैक क्यों किया? अगर इलेक्शन सर अब बात समझे मेरी, मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो व्हाइट ही था, ये ऐसा था। तो जिनने चोरी करनी है बहुत मत्था लगाया, कुछ नहीं हुआ। फिर किसी ने आइडिया दिया कांच काला कर दो, वोट चोरी हो जाएगी, कागज के भी चोरी कर लेंगे, तब बदला है भाई। इंजीनियर साहब आपको आइडिया है कौन सी संस्था कर रही है चोरी हो रही कुछ है? हाँ, देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ वोट चोरी हुए, मैं कह रहा हूँ अगर चोरी करनी है तो ऐसे होगी। ऐसे हो सकता मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वोट चोरी हुए, मैं कह रहा हूँ अगर चोरी करनी है तो ऐसे होगा और उसे कोई पकड़ नहीं पाएगा। अगर सर आपको इलेक्शन कमीशन बुलाता है क्या आप सिर्फ इतना बोल दीजिए कि बैन होनी चाहिए। देखिए मैं तो ईवीएम पूरी बैन हो उसके पक्ष में हूँ, बैलेट पेपर आए मैं तो उसका सपोर्टर हूँ। लेकिन होता क्या है देखो कि आपको ये भी देखना पड़ता है कि और भी सॉल्यूशन हम क्या। ओके।